आज जैसा कि सब चर्चेस के अंदर फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन इवेंट है, लेकिन इसको चर्च में मर्ज कर दिया गया है। तो हम आज फादर्स डे के कुछ रिलेटेड सीखेंगे ताकि जो डे है हम इसकी जो डिमांड है उसको एड्रेस कर सकें कि आखिर ये दिन हम मना रहे हैं तो बाइबल हमसे क्या तवक्को रखती है। ठीक है, बाइबल हमसे क्या डिमांड करती है एज अ चिल्ड्रन और एज अ फादर, हम सब सीखेंगे। ये आज वन साइडेड स्टोरी नहीं होने वाली, हमेशा आप सुनेंगे माँ बाप की इज्जत करो। आज बाप के ऊपर भी लेसन होगा, उन्होंने कैसे बाप बनना है बाइबल के मुताबिक, और बच्चों के लिए क्या हुक्म है। आज हम टू वे ट्रैफिक करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालें इफिसियों का खत, पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका छठा बाब, उसकी पहली दो आयत की हम तलावत करेंगे ताकि हम अपने मैसेज को स्टार्ट कर सकें। हम अपने लिए स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे। इफिसियों 6 बाब पहली 2 आयत। सब लोग खड़े हो जाए ताकि हम कलाम मुकद्दस की ताज़ीम कर सकें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। आमीन। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। सब लोग तशरीफ रखें। थैंक यू। अब सबसे पहला हुक्म बच्चों के लिए है कि अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अपने माँ और बाप के, लेकिन अगर हम पूरा पुराना है दमा छान ले तो वहाँ पे सीक्वेंस क्या है, अपने बाप के और अपनी माँ के। यहाँ पे लिखा है माँ और बाप, यहाँ पर पहले क्या आया है, माँ। लेकिन पूरा ओल्ड टेस्टामेंट हम देखें, वहाँ लिखा है अपने बाप के और माँ के। पहले क्या आया है ओल्ड टेस्टामेंट में, बाप। पहला है बाप, और ये सीक्वेंस बाइबल का है। फर्स्ट प्रायोरिटी बाइबल बाप को देती है। बाप का दर्जा माँ के दर्जे से ऊपर है बाइबल के मुताबिक। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये ज्यादा मुझे इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि बच्चे ने क्या करना है। चाइल्ड हैज टू ओबे देयर पेरेंट्स। बाप की बात माननी है, माँ की बात माननी है, उनकी इज्जत करनी है, खिदमत करनी है। और आज के दिन क्या करना है, कोई गिफ्ट पेश करे, उनका दिल राजी करे और उनसे बरकत ले। आपका इतना सा काम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ गॉडली फादर। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू बी अ गॉडली फादर। अब गॉडली का क्या मतलब होता है? एक दीनदार बाप। हम कैसे खुदा खौफी करने वाले, मुत्तकी, परहेजगार, खुदा खौफी करने वाला बाप हम कैसे बन सकते हैं? एक दीनदार बाप कैसे बन सकते हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू बी अ गॉडली फादर। असिस्ता 5 की 16 में भी लिखा है अपने बाप के और माँ के। फरूज 20 की 12 में ज्यादा से कम दर्जा, वहां पे भी लिखा है अपने बाप के और माँ की इज्जत कर। ठीक है, वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज हमने सीखना है बाइबल में से कि एक दीनदार बाप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि फादर इज अ रोल मॉडल फॉर हिज चिल्ड्रन। बेटियां हमेशा माँ को फॉलो करती है, और खास तौर पे जो बेटे हैं वो किसको फॉलो करते हैं, अपने बाप को। तो आज इसीलिए हमने, वो कहते हैं ना, दरख्त ठीक होगा उसका फल भी ठीक होगा। अगर बाप दुरुस्त है, अगर बाप नशा नहीं करता तो बेटा भी नहीं करेगा। अगर उसने कहीं पे देखा अपने बाप को सिगरेट पीते, शराब पीते, तो वो भी वही करेगा। फिर चाहे हम उसको मार ले, पीट ले, वो आपको जवाब एक टाइम पे, छोटा है शायद आपकी मार पिटाई सह ले, लेकिन जिस दिन वो थोड़ा बड़ा हो गया, आपका हाथ रोकने के काबिल हो गया, वो कहेगा तुसी भी तो कर देसी, तुसी तो आप शराब पीते हो, तुसी तो आप सिगरेट पीते हो। तो ये क्या है, हमें बाइबल की रूह से सीखना है कि बाइबल हमें कैसा बाप पोर्ट्रे करती है, कैसा बाप वो चाहती है कि हम बने। अब दो हम सिनेरियोज आज डिस्कस करेंगे। पहले एक गुड फादर फिगर और एक बैड फादर फिगर। दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एक हम करेंगे अच्छे बाप की और एक बैड फिगर। ठीक है, बाइबल की रूह से ही हम सीखेंगे, हम कोई दुनियावी बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। अब मेरे साथ देखिए यिर्मयाह नबी का सहीफा
उसका 35 बाब, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 35 बाब, और उसकी हम चंद आयत को डिस्कस करेंगे। उसकी पहली आयत से देखेंगे ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के अय्याम खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। खुदा कलाम किससे कर रहा है? यिर्मयाह नबी से। क्या कह रहा है कि तू रुकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर में एक कोठरी में लाकर मैं पिला। यिर्मयाह को हुक्म है कि जी ये एक सर्टेन फैमिली है, यूनदाब बिन रिकाब की फैमिली, इनके घर जाना है, इनके पास जाना है और इनको स्पेशली खुदावंद के घर की कोठरी में लाके तुमने क्या करनी है? मैं नोशी करानी है, उनको मैं पेश करनी है। अब होता क्या है, यिर्मयाह हुक्म के मुताबिक पहुंच जाता है। पूरा ये चैप्टर आपने घर जाके पढ़ना है क्योंकि हमारे पास मखसूस वक्त है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। तो क्या होता है, यिर्मयाह खुदा के हुक्म के मुताबिक 2-4 बंदे साथ लेता है और पहुंच जाता है और उनको खुदा के घर में दावत देता है। और जब वो कोठरी में आ पहुंचते हैं तो उनके सामने जाम भर कर रख देता है, प्याले मैं से भरे प्याले उनको पेश करता है और उनको कहता है कि खुदावंद का हुक्म है, इनको पियो। तो वो कहते हैं कि भाई हम नहीं पिएंगे। 6 आयत में लिखा है, पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे बाप यूनदाब बिन रिकाब ने हमको यूं हुक्म दिया था कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, ना तुम पीना ना आइंदा तुम्हारे बेटे ही ये पिएंगे। ये एक हुक्म था, एक बाप है जिसका नाम है यूनदाब बिन रिकाब। उसका ये हुक्म था अपनी नस्ल के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए और उनकी आगे औलादों के लिए कि तुमने मैनोशी नहीं करनी। अब चैलेंज कितना बड़ा है, बुलाया कहाँ गया है? खुदा के घर में। सामने बैठा कौन है? एक नबी बैठा। कौन है सामने? नबी। अगर वो नबी की बात माने, नबी की बात को रद्द कर रहे हैं तो हो सकता है खुदा नाराज कर ले, लेकिन वो अपने असूल पर कायम है, उस असूल पर जो बाप ने ठहरा दिया है। कितनी खूबसूरत और खुशहाल बात है कि उस असूल को उन्होंने पसे पुश नहीं डाला कि सामने चाहे नबी है, घर खुदा का है, लेकिन उन्होंने अपने बाप के हुक्म को रद्द यहाँ पर नहीं किया। और काफी डिस्कशन होती है यिर्मयाह की और उन लड़कों की जो रिकाब के बेटे हैं, यूनदाब बिन रिकाब की नस्ल है, वो स्ट्रेट उसी अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं कि हम नहीं पिएंगे। ना उन्हें यिर्मयाह का खौफ आया, ना उन्हें खुदा के घर की कोई मतलब फिक्र थी कि हम यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने वो काम नहीं किया। डायरेक्टली से नो। ये आपने घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब जब वो उस असूल पर कायम रह गए तो खुदा ने क्या बरकत दी? देखे मेरे साथ 35 बाब की 18 और 19 आयत। और यिर्मयाह ने रिकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपने बाप यूनदाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीहतों पर अमल किया और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बचा लाए। इसलिए किस लिए? इस वजह से, इसलिए रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यूनदाब बिन रिकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने के लिए आदमी की कमी। हालेलुया, हालेलुया। मजा आया? अगर वो वहां पर अपने उस हुक्म को तोड़ देते, उस हुक्म से हट जाते, तो क्या इतनी बड़ी बरकत खुदा की तरफ से उनको मिल सकती थी? नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने ये हुक्म जो यूनदाब बिन रिकाब ने दिया था वो क्यों था कि आपने घर नहीं बनाना, झोंपड़ियों में रहना है, मैं नोशी नहीं करनी, अपने लिए जायदादें नहीं बनानी, खरीदो फरोख्त नहीं करनी जायदादों की। तो ये सब क्या चीजें हैं? मटीरियल चीजें हैं, सब क्या है? दुनियावी चीजें। उन्होंने खुदा की खातिर क्या किया है? अपने आप को दुनियावी चीजों से दूर रखा है। किसकी खातिर किया ये सब? खुदा। इसी के साथ हम इन कंपैरिजन भी करेंगे जब हम बैड फिगर पे आएंगे। अब पहली चीज कि उन्होंने खुदा की खातिर अपने आप को दुनियावी चीजों से दूर रखा। दूसरी बड़ी चीज कि उन्होंने बाप का हुक्म माना। कौन सी चीज है? बाप का हुक्म माना। ना खौफ किया यिर्मयाह का, ना खुदा के घर का खौफ किया कि शायद हमें कोई वो हम पे लानत ही ना कर दे, नबी है, अगर हम रिफ्यूज करें। उन्होंने उसकी पेशकश को बगैर किसी नुकसान
सरगर्मियां की पेशकश को ठुकरा दिया। और यहाँ पे उन्होंने किसी नुकसान की फिक्र नहीं की, लेकिन रिजल्ट इन तीनों बातों का क्या निकला कि खुदा ने उन्हें पुष्ट दर पुष्ट बरकत दे दी। क्या कहा कि योनादाब बिन रेकाब के घराने में से मेरे हुजूर खड़े होने के लिए कभी आदमी की कमी ना होगी, यानी पुश्तों की बरकत दे दी। खुदा ने उनको पुश्तों की बरकत दे दी। किस वजह से? कि उन्होंने ऊपर वाले लिखे हुए काम किए। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं तो ये प्रॉमिस्ड है। ये तीन काम अगर कोई फादर कर रहा है खुदा की खातिर, अपने और अपने घराने को दुनियावी चीजों से बाज रखते हैं, खुदा का यानी अपने खुदा का, पहले तो हमें जो हेवनली फादर है उसका हुक्म मानना, वो बाइबल में से हमें मिल गया। जब हम हमेशा ठीक ही आएगा। अब दूसरा एक वाक्य देखते हैं, मेरे साथ निकालिए सैमुएल की पहली किताब, उसका 2 बाब और उसकी हम 22 आयत पढ़ेंगे और इसी तरह कुछ और है 8वें चैप्टर में से हम देखेंगे। पहला सैमुएल उसकी 2 बाब और इसकी 22 आयत, जो निकाले वो पढ़ दे। और एली बहुत बुढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खिदमत करती थी हम अगोशी करते हैं। 22 आयत में हम देख रहे हैं कि एली की औलाद क्या कर रही है, वो खुदा की खिदमत और कुर्बानी की क्या कर रहे हैं, हकारत कर रहे हैं। अब 27 आयत से हम पढ़ेंगे आगे। तब एक मर्द खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावन यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे अबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फ़िरौन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ, और क्या मैंने उसे बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन न लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हुजूर अफूद पहने। और क्या मैंने सब कुर्बानियाँ जो बनी इस्राएल आग से गुजराते हैं तेरे बाप को ना दी? और तुम क्यों मेरे उस ज़िबिया और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों को मुझसे ज़्यादा इज्जत करता है ताकि तुम मेरी कौम इस्राएल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे करें? अच्छा, अब सिनेरियो क्या है? अब होता क्या है कि एली के जो बेटे हैं वो भी काहिन है, खिदमत की बेहुरमती हो रही है, कुर्बानी की बेहुरमती हो रही है, हैकल के अंदर गुनाह हो रहा है और वो खुदा की कुर्बानियों की मुसलसल हकारत हो रही है, खुदा की खिदमत के ऊपर एक तरह से लात मारी हुई है। और दूसरी चीज क्या है, बाप उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा, वो उनकी इज्जत, खुदा ने डायरेक्ट कहा है कि तूने मेरे से ज्यादा अपने बेटों की इज्जत की है। यानी यहाँ पर खुदा की एक शिकायत हमें नजर आती है कि उसने सही वे से इनको गाइड नहीं किया। जितनी सख्ती बरतनी चाहिए थी एली ने, वो सख्ती नहीं बरती। शायद खुदा की इस बात से ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि वो सुधर सकते थे, लेकिन एली ने हाथ ढीला रखा, एली ने हाथ ढीला रखा या नरम जुबान से ही बात करता रहा। ये नजर आता है ना कि तूने मेरे से ज्यादा अपने बेटों की इज्जत की। अगर हो सकता है वो स्ट्रिक्ट होता, खुदा को ताज़ीम देता, उनकी मतलब उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाता, तो शायद ये चीज वो ठीक कर लेते, इस चीज से वो बाज आ जाते। अब 2 चीजें, बाप ने कहा और उन्होंने नहीं सुना। क्या बाप का तरीका दुरुस्त था? क्या वो बाइबल के मुताबिक था, खुदा के असूल के मुताबिक था? ये दोनों चीजें। एक मर्द खुदा आता है, वो आइंदा आने वाली बातों के लिए उनको अलर्ट कर देता है कि एक दिन में ही ये दोनों भाई मर जाएंगे। ये इस बात का निशान है कि खुदा सजा देगा। और यहाँ पर क्योंकि मुसलसल कुर्बानी की हकारत हो रही है, मुसलसल खिदमत को पामाल किया जा रहा है, बाप का कहा नहीं सुना जा रहा, बाप अच्छे से सिखा नहीं रहा, खुदा की वार्निंग को इग्नोर किया जा रहा है। अगेन एंड अगेन क्या है, खुदा की वार्निंग को इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट अच्छा आया? यहाँ पे रिजल्ट
क्या आया, दोनों भाई एक दिन में मर गए और नस्ल दर नस्ल लानत। क्या था कि आइंदा को इसकी नस्ल में से कोई भी काहिल नहीं होगा, और अगर कोई अगर बच भी जाए, तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा ना होने पाएगा, और अगर कोई बच भी जाएगा तो वो खिदमत नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा निशान क्या था कि हुफनी और फिनहास एली के दोनों बेटे एक ही दिन में क्या है, मर जाएंगे। तो वो पुश्तों की लानत मिल गई, यहाँ पर पुश्त बरकत मिल गई। तो डिपेंड क्या करता है, हमारा पाथ क्या है, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ये दोनों पिक्चर्स इसीलिए आपके सामने रखी है कि एज अ फादर आप क्या चूज करें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक था, हाउ टू बी अ गॉडली फादर। आज हम 4 बातें सीखेंगे कि एक दीनदार बाप बनने के लिए 4 कौन सी बातें होना जरूरी है, जिनसे कोई भी इंसान जो कि जिसको खुदा ने औलाद की बरकत दी है, वो एक गॉडली फादर बन सकता है। सबसे पहले क्या है, जो गॉडली फादर है वो अपनी फैमिलीज को खुदावंद के लिए वक्फ कर देता है, डिवोट कर देता है। पहला पॉइंट क्या है दाऊद, कि गॉडली फादर डिवोट्स देयर फैमिली टू लॉर्ड, अपनी फैमिली को खुदावंद के लिए वक्फ कर देता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, किस किस को यशवा की कहानी याद है? यशवा कहता है कि तुम जो दरिया के पार जिन खुदाओं की खिदमत और देवताओं को मानते थे, उन सबको अपने से दूर करो। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। आज मुझे बताएं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कौन क्लेम कर सकता है कि मेरी और मेरे घराने का क्वेश्चन है, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। हमारे यहाँ, आपकी नहीं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ, कि होता क्या है, बेटा नाइट करके आया है, यार पुत्र तू सो जा, असी हूँ आपने फिर पूरा किया हुक्म, आपने अपनी फैमिली को डिवोट किया। किसी बच्चे के खुदा ना खास्ता पेपर आ जाए, चल तू पढ़ ले, 2 घंटे अच्छी तू टॉप करना है, तू पढ़ ले, असी हो आने गिरजे। ज्यादातर ट्रेंड क्या है, औरत बच्चों को लेके तैयार होके चर्च पहले आती है और मर्द आधा पौना घंटा बाद। तो क्या ये ड्यूटी मदर की नहीं है, फादर की है? ये ड्यूटी किसकी है, चर्च में लाना अपनी फैमिली को? फादर की, मेल की ड्यूटी है, खानदान के सरबराह की ड्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा काम चल रहा है कि औरत आती है बच्चों समेत घसीटती उनको, लेकिन मर्द आधा पौना घंटा बाद आता है। कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं जो बाइक पे अपनी बीवी को चर्च के दरवाजे पे छोड़ के चले जाते हैं और लेने भी आ जाते हैं, खुद नहीं आते। ऐसे फादर्स भी हमारी कम्युनिटी के अंदर है जो बाहर से आपको ड्रॉप भी करेंगे, आपको पिक भी करेंगे, लेकिन खुद चर्च के अंदर नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि क्या आपने अपनी फैमिलीज को खुदावंद के लिए वक्त किया है? क्या आप ये कह सकते हैं कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे? सबसे पहला क्या है, खुद टाइम से उठना है, तैयार होना और उनको कहना चलो भी अकेले को चलिए। अगर खुद पीछे है तो कभी भी लीडरशिप नहीं कर सकते। सेकंड चीज है, जो गॉडली फादर है वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है। पहली चीज क्या थी, डिवोट टू गॉड, खुदावंद के लिए वक्त करना अपनी फैमिली को। सेकंड चीज है डिसिप्लिन द चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन। ठीक है, अपने बच्चों को क्या करें, तरबियत करें। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप बाइबल का असूल क्या है, बाइबल का हुक्म क्या है कि तरबियत करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 12 बाब, यहाँ पर वो खुदा से स्टार्ट करेगा और जिस्मानी बाप के ऊपर लेकर आएगा। 12 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तब्दील भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। हाँ जी, 6 से लेके 10 आए। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा पुरज़द जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे
ठहरे ना कि बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी तज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाए। अब खुदा हमें नहीं अनअटेंडेड छोड़ा, क्योंकि जो अनअटेंडेड है वो बाइबल की जुबान में उसको हरामजादा कहा गया है। जिसको खुदा तरबियत नहीं कर रहा, जिसकी तरबियत नहीं हो रही, जिसको खुदा कोड़े लगाकर ठीक नहीं कर रहा, तो बाइबल ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर तुम्हें वो तरबियत ना की गई जिसमें सब शामिल है, तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। तो आगे कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो जिस्मानी बाप भी अपनी समझ के मुताबिक क्या करते हैं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, तरबियत करते हैं। इंसान की किताब 22 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी से इसको दूर किया जाता है। पढ़े इंसान 22 बाब उसकी 15 आयत। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। हमाकत, बच्चे ने नोटी होना है, बच्चे ने गलत काम करना ही करना है, दैट इज नेचर, वो उसकी नेचर है, लेकिन बाइबल उसका हल भी बता रही है। तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। हमाकत को लड़के से कौन सी चीज तरबियत दूर कर सकती है, लेकिन तरबियत करनी पड़ेगी। क्योंकि फादर क्या, मैंने जैसे शुरू में कहा, लड़कों के लिए, बेटों के लिए क्या होता है, रोल मॉडल। जैसा बाप को वो करते देखते हैं वैसे ही वो करते हैं। वो देखते हैं कि उनका बाप औरतों को कैसे डील करता है, उनसे कैसे मुखातिब होता है, वो भी उसी तरह। अगर वो तू करके बात करता है तो बच्चा भी वो वही करता है। अगर वो स्मोकिंग करता है तो बेटा भी कल को स्मोकिंग करता है। अगर और भी किसी किस्म के मसाइल है तो जो बच्चा देख रहा होता है अपने बाप के अंदर लगातार एक चीज, उसी को वो कॉपी करता है, क्योंकि उसके लिए यही पैटर्न है नेचर ने जो उसके लिए डिसाइड किया है कि उसने उसी को फॉलो करना। आगे तीसरा पॉइंट डिसिप्लिन के बाद है कि गॉडली फादर डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है नमूना देना। अच्छा, अब जो गॉडली फादर है उसका एक और काम है कि उसने एक अच्छा नमूना अपने बेटे को देना है कि उसने किस तरह मसीह की तरह बनना है। अगर बाप मसीह की तरह बन रहा है तो बेटा बाप को देखते देखते मसीह की तरह बन जाएगा। अब पहला कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 11 बाब पहली आयत में लिखा है, पौल कहता है कि तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूँ। और जो पौल का बेटा होगा, यानी उसका जो स्पिरिचुअल सन है तिमोथी, वो क्या बनेगा, पौल की तरह। क्योंकि पौल क्या है, खुद को क्लेम कर रहा है कि मैं मसीह की मानिंद। इवन ये तो हम जिस्मानी बात कर रहे हैं, जिस्मानी बेटे और जिस्मानी बाप की। इवन जीसस और खुदा का भी ऐसा ही काम है। अगर हम देखें यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का अंजील उसका 5 चैप्टर उसकी 19 वर्स में देखें तो वहाँ लिखा है कि बेटा खुद से कुछ नहीं करता, जो कुछ वो बाप को करते देखता है वो वही करता है। यूहन्ना 5 बाब उसकी 19 आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। यानी जो बाप करता है बेटा उसी को फॉलो करता है। इवन खुदा के साथ और यीशु मसीह के दरमियान भी सेम पैटर्न है। तो फिर हमारे जिस्मानी बेटों का पैटर्न क्यों चेंज होगा? समझ आ गई बात? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि जो गॉडली फादर है वो अपने बेटों के लिए फिजिकल और स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल इनहेरिटेंस छोड़ते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। अब इंसान की किताब में लिखा है कि नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। ये बाप का काम है। बाप अगर बेटे के लिए छोड़ेगा
कल को पोते को मिलेगी। फिजिकल इनहेरिटेंस की बात करें, अब ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। क्या हमारे पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, रूहानी नेमतें हैं, रूहानी बरकतें हैं जो हम अपनी जनरेशन में नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकें? अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जब मुकद्दस इसराइल अपने बेटों को ब्लेस करते हैं तो तब साथ एक बात करते हैं कि मेरी बरकतें, ये हम पढ़ेंगे पैदाइश 49 बाब, मेरे साथ देखिए, ये बहुत ब्लेस्ड आयत है। पैदाइश उसका 49 बाब निकाले मेरे साथ और उसकी आयत नंबर 25 और 26 को हम देखेंगे। उसमें बहुत खूबसूरती से उसने बयान किया है कि स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस क्या है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतलक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज़्यादा है। अब ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें, यानी आसमानी ब्लेसिंग्स की बात हो रही है। फिर वो कह रहा है कि तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसने उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये बात हो गई स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस की। इसलिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस ब्लेसिंग्स भी हो सकती है और कर्स भी हो सकता है। जो कुछ आपके पास है वही आगे ट्रांसफर होना है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको रुखसत करते साथ ये क्वेश्चन है, आपके पास कौन सी चीज़ है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। अब इसकी एग्जांपल है कि जब कालेब वो बनता है जज और वो उसकी बेटी का नाम था अक्सा, उसने उसकी शादी कहा कि जो करीते सफर को मार ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। तो अक्सा की जब शादी गत्रिएल के साथ होती है, जो उस करीते सफर को सर कर लेता है, फतह कर लेता है, तो अक्सा अपने बाप के पास आती है और उसको कहती है कि बाप तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, मुझे चश्मे दे। तो फिर लिखा है कि कालिब ने उसे ऊपर के और नीचे के चश्मे दिए। नीचे के चश्मे तो समझ आती है, ऊपर की ब्लेसिंग भी साथ में उसने दी। तो आज ये क्वेश्चन है, क्या हमारी औलाद हमसे स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस लेने है तो देंगे ना। जो चीज़ है आप वही दे सकते हैं, वो कर्स भी है, ब्लेसिंग भी है आपके पास। क्या सबसे पहले अगर हमें गॉडली फादर बनना है, सबसे पहले अपनी फैमिलीज को खुदा के लिए वक्त करना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा और खुद नमूना बनना पड़ेगा कि कैसे मसीह की तरह बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कुछ हमारे पास है उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास करना है। खुदावंद आपको ये कलाम समझने की, इसको कबूल करने की और बिल्कुल इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे।